तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4A के प्रश्न को हल करने के बाद प्रश्नावली 4B के भी प्रश्न को हम लोगों ने उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको सीख लिया है। आई होप आप लोग कुछ क्वेश्चन इसमें से हल भी किए होंगे, प्रश्नावली 4B में से किए हैं। राजवेंद्र हो पाया है या फिर क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है? वेरी गुड। चलिए तो अतुल का क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है, ठीक है ना। प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वैसे हम लोग समझे थे, हल भी किए थे, लेकिन फिर से देखिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी डाउट हो, जो ना समझ में आए उसको खड़े होकर के पूछना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। x² - 1/9 बराबर 0। तो हमारे पास यह एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हल करना है। हमने आप लोग को समझाया था कि द्विघात समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि इस समीकरण में जो अज्ञात चर राशि है x, उसका मान ज्ञात करना। तो किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें अज्ञात चर राशियां हैं, उसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। समझ में आया? तो हमारा उद्देश्य क्या होगा इस प्रश्न को लेकर के? x की वैल्यू निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? दूसरी बात हमने आप लोग को बताया था कि जितनी घात वाला समीकरण होता है बच्चों, उतने ही उसके हल होते हैं। एक घात का समीकरण है तो उसके एक हल होंगे, यानी x की एक वैल्यू निकलेगी। 2 घात वाले समीकरण है तो 2 वैल्यू, 3 घात के होंगे फिर। समझ में आया ना? तो यहाँ एक 2 घात का समीकरण है, अर्थात x की 2 वैल्यू आपको प्राप्त होने वाले हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह का प्रश्न हो, एक चर पद हो और दूसरा अचर पद हो, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, अचर पद को पक्षांतर करेंगे। -1/9 को बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे या ले जाएंगे तो प्लस का 1/, और इधर क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सीधे आपसे बोल सकते हैं कि वर्गमूल ले लीजिए। क्या कर दीजिए? वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। तो वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना, वर्गमूल का मतलब होता है, देखो इसको बोला जाता है वर्गमूल। यहां करड़ी की घात कितनी मानी जाती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है, और इसका मतलब होता है घात 1/2। इसको वर्गमूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्गमूल पढ़ते हैं। अगर करड़ी घात 3 हो तो इसको घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? और करड़ी घात अगर 4 हो तो उसको चतुर्थ मूल, क्या कहते हैं बाबू? चतुर्थ मूल कहा जाता है। और करड़ी की घात 5 है तो फिर पंचम मूल या पंचमूल बोल सकते हैं। पंचम मूल या पंचमूल बोल सकते हैं, फिर षष्टम मूल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका हम लोग वर्गमूल ले रहे हैं, यानी वर्गमूल लेने का मतलब दोनों पक्षों की करड़ी x² और इधर भी करड़ी, यानी कि 1/9। और हमने बताया था जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसको भी फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अब क्या होगा, x² का वर्गमूल x हो जाएगा, 1/9 का वर्गमूल प्लस माइनस 1/3। 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, यानी x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। एक हो गई प्लस का 1/3 और दूसरा माइनस का 1/3। तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हो गए, यानी 2 हल हमें ज्ञात हो गए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखो, आगे तरीका जो मैंने बताया, आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। x² मैंने आपको बताया था x² बराबर 1/9 है। ये जो 1/9 है, 1/9 किसका वर्ग हो सकता है? 1/3 का वर्ग हो सकता है, लेकिन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मैंने आपको समझाया था प्लस 1/3 का अगर वर्ग करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट? प्लस 1/9। और अगर माइनस 1/3 का वर्ग करोगे तब भी 1/9 आएगा, यानी प्लस 1/3 का भी वर्ग 1/9 होता है, माइनस 1/3 का वर्ग भी 1/9 होता है। तो इसका वर्ग भी ये, इसका वर्ग भी ए। इसका मतलब हो गया कि 1/9 2 संख्या का वर्ग होगा, 1/3 का और माइनस 1/3 का। इसी वजह से कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्याएं 2 संख्याओं का वर्ग होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या 2 संख्याओं का वर्ग हो सकती है। तो यहाँ 1/9 का वर्गमूल 1/3 होगा। 1/3 का वर्ग अगर 1/9 है तो 1/9 का वर्गमूल 1/3। माइनस 1/3 का वर्ग 1/9 है तो 1/9 का वर्गमूल माइनस 1/3 होगा। तो 1/9 के 2 वर्गमूल होंगे, प्लस 1/3 और माइनस 1/3। इसी नाते वर्गमूल लेने के लिए प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1/9 प्लस 1/3 का भी वर्ग होगा, माइनस 1/3 का भी वर्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे क्या? वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग जो है वो खत्म हो जाएगा और x बराबर प्लस माइनस 1/3।
इसका मतलब है कि x की दो वैल्यू मिल गई, एक है +1/3 और एक है -1। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो घात के समीकरण हैं तो कितने हल होंगे, दो हल होंगे। तो ओवरऑल ये हो गया इस द्विघात समीकरण का हल, मतलब x के दो मान। समझ में आया थोड़ा कि सब पक्का सच्ची मुच्ची एकदम। दूसरा क्वेश्चन एक और देखो, दूसरा क्वेश्चन भी देखो। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x² -18 बराबर 9। अब इसमें भी देखो एक ही अचर पद है और एक ही चर पद है, बाकी सब अचर पद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। ये -18 उधर ले जाइए, वहाँ +9 है, ये -18 इधर आएगा +18, ठीक ना। 3x² 9 + 18 कितना होगा, 27 हो जाएगा। ये 3 गुणा में है, x² के साथ ये गुणे में 3 है। 3 को पक्षांतर करेंगे क्या होगा, भाग में, बटे में चला जाएगा। x² बराबर 27 के बटा में क्या 3, 27 में 3 का भाग लगा लो, कितना आया 3 9 27, x² बराबर 9। अब ये जो 9 है ना बच्चों, 9 ना कितनी संख्याओं का वर्ग होगा, 3 का, सॉरी हाँ मतलब ठीक आप लोग सही हो, 9 है दो संख्याओं का वर्ग होगा, किसका, +3 का, और तो +3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आता है, -3 का वर्ग करोगे तो भी +9 ही आता है। यानी 9 दो संख्याओं का वर्ग है, एक +3 का और एक -3, यानी कि 9 के दो वर्गमूल होंगे, +3 और कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल बताइए तो ± दोनों बताइए। कैसा लगा मेरा मजाक, अरे मजाक नहीं सीरियस बोल रहे हैं, सही है ना। हाँ तो यहाँ 9 जो है बच्चों ये किसका वर्ग होगा, प्लस और -3 का, यानी +-3 का वर्ग होगा। बात समझ में आया मुकेश, घबरा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है पूरा पक्का सच्ची। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, तो वर्गमूल लेने पे दोनों पक्षों का वर्ग खत्म हो जाएगा, x बराबर +-3, यानी x की दो वैल्यू, एक हो गया +3 और एक हो गया, तो ये द्विघात समीकरण के कितने हल हो गए। समझ में आया, क्या ये मुश्किल है, हार्ड है, कठिन है, आसान है कि बहुत आसान है, सच्ची। चलो और पूछना है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 तक एक और सवाल पूछो, 3 से लेकर 10 तक एक और पूछो, कोई भी एक पूछिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या है, 2x² -5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सरल कर लीजिए। अभिषेक इधर देखो, तो ये हो जाएगा 2x² -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 की 50, 25, इधर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x², अचर पदों को एक तरफ लाइए, इधर ऑलरेडी कौन है 25, ये -25 को इस पार लाइए, क्या होगा +25, 2x² 25 + 25 50, कितना हो जाएगा 50। ये 2 को पक्षांतर करो, x² बराबर 50 के बटा में 50 का 2 भाग, 50 में 2 का भाग लगाओ, कितना आया 25, x² बराबर कितना 25, ठीक ना। अब ये जो 25 है क्या किसी संख्या का वर्ग होता है, किसका, +-5, क्या, हाँ +5 का वर्ग कितना होगा +25 और -5 का वर्ग भी, हाँ इसका मतलब ये होगा 25 दो संख्याओं का वर्ग होगा, किसका किसका, +-5 का। समझ में आया, असद आ गया, मोनू, रितेश, शांति, सुप्रिया, अच्छा यस दोनों है, शांति सुप्रिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल ले लीजिए, क्या कर लीजिए, वर्गमूल लेने पर, ठीक ना बाबू। वर्गमूल लेंगे वर्ग खत्म हो जाएगा, x की दो वैल्यू आ जाएंगी +-5, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन, एक +5 और दूसरा। अब बताइए क्या इसके लिए लाल लाल टमाटर खाने की ज़रूरत है, आसान है कि नहीं है, बहुत महंगा है टमाटर, खाओ भी मत, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। और कोई पूछना है, 10 11 पूछोगे, चलो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एकदम हलवा हलवा छाप सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, 10 हो जाएगा। चलिए 11 क्या है बोलिए क्वेश्चन, समीकरण 3x²
-4 वाई स्क्वायर, हाँ, बराबर 11 में यदि x बराबर 2 तो अब ये कौन सा मुश्किल भरा सवाल है जी, अजीब आदमी आप लोग। इस समीकरण में वो कह रहा है कि x बराबर 2 रखो तो y का मान जो आएगा उसको बताओ। अब क्या मुश्किल है राजवेंद्र, मुश्किल है ये। वो कह रहा है कि जहां x दिख रहा है आपको वहां पर 2 चिपका दीजिए, y का मान निकाल करके हमको दिखा दीजिए, सवाल हल हो गया। चलो देखते हैं इसको मुस्कुराते हुए। x बराबर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, पक्का सच्ची? अरे बोला करो, बोला करो, बोलने से सब होता है, बोलने से क्लासरूम घर चला आता है, बोला करो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर -4 है। तो जहां पर x है ना बाबू वहां क्या चिपकाएंगे, 2, और उसका करेंगे स्क्वायर, -4 वाई स्क्वायर बराबर 11। इतनी बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत में कमी? हाँ, जो दिक्कत थी वो कम हुई। चलिए 3 गुणे 2 का स्क्वायर क्या 4 -4 वाई स्क्वायर बराबर कितना, पक्का 3 का 4 में गुणा कर लो 12। अब देखो ये भी अचर है 12 और वो भी अचर है 11, प्लस 11 को इधर ले आओ, ये 3 चौके 12 हो गया, ये प्लस 11 इधर आएगा तो -11 बराबर। अच्छा ये -4 वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, इधर उधर समझ में आ रहा है? ये +11 बाएं साइड में आएगा -11, ये -4 वाई स्क्वायर दाहिने साइड में जाएगा तो +4 वाई स्क्वायर। समझ में आया अमरेंद्र बाहुबली? आ गया समझ में? ये 12 -11 1 होगा, +1 की -1 +1 बराबर 4 गुणे वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकालना है, 4 को पक्षांतर करो, 1/4 बराबर वाई स्क्वायर। समझ आया? या ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर 1/4, है ना, इसके बराबर हो या उसके बराबर ये, इसके उससे समझ रहे हो? हाँ ठीक। अब आपको विचार करना है वाई स्क्वायर बराबर 1/4 है, 1/4, 1 तो 1 का ही वर्ग होगा, 4 कितना होगा 2 का, यानी कि ओवरऑल 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, सही है ना। और -1/2 का वर्ग भी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है। अरे बाबा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो, किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या नहीं। काल्पनिक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है, वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ 1/4 दो संख्याओं का वर्ग है, सही है, +1/2 और, ठीक है। तो जो 1/4 उसको हम लिख सकते हैं ±1/2 का होल स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत परेशानी, एसिडिटी? ठीक है। अब दोनों पक्षों का ये जो वर्ग है ना, ये चिड़िया दिख रही है ना, चिड़िया को आकाश में उड़ाओ, कैसे उड़ेगा? वर्ग कैसे खत्म होगा? तेज से बोलो, वर्गमूल लेने पर। तो y बराबर क्या मिलेगा? ±1/2, यानी कि y की 2 वैल्यू हो गई, y की 2 वैल्यू। कौन कौन? अरे मुझे मत देखो, इधर देख के बताओ। +1/2 और, वेरी गुड, +1/2 और, समझ में आया? सच्ची? थोड़ा आया कि सब आया? चलो नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये हार्ड है? हैं? क्या इसके लिए पिज्जा बर्गर खाओगे? बिल्कुल नहीं, मिलने वाला भी नहीं है। क्या करोगे? हाँ कह करके। इस प्रश्नावली का आप लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है? 18। बोलिए क्या है? 2 कोष्टक में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, ठीक ना। मोनू पूछे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो 2 है ये पूरे पद के गुणा में है, तो 2 को आप पक्षांतर कर सकते हो। x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 के बटा कितना हो जाएगा? 2, ठीक है बाबू। आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 में 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, ठीक ना। अरे 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 आ जाएगा। अब इधर जो भी पद है आपको यहाँ पूर्ण वर्ग दिख रहा है, बोलो सही है? x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दाहिने पक्ष में कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। 81 किसका वर्ग है? मैंने बोला कि सावधानी हटी तो दुर्घटना
गणित आपको अनुशासन सिखा रही, लेकिन आप सीखना नहीं चाह रहे हो, और नहीं सीखोगे तो छोटी छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा कष्ट देगा, ठीक ना। तो 81 बच्चों +9 का भी वर्ग हो सकता है या होता है, और -9 का भी वर्ग होता है, यानी 81 दो संख्याओं का वर्ग होगा। कौन कौन? +-9 का, ठीक है। अब दोनों, इधर भी पूर्ण वर्ग है, पूरे पद का होल वर्ग है, और इधर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ वर्गमूल ले लीजिए ताकि वर्ग खत्म हो जाए। वर्गमूल लेने पर, ठीक है रंजीत, समझ में आ रहा चीजें, कोई दिक्कत परेशानी, एकदम क्लियर है, पक्का। तो आ जाएगा x माइनस, अब देखो वर्गमूल लोगे तो वर्ग खत्म हो जाएगा, x -9 बराबर, ऐसे लिख लो, क्या बचेगा यहाँ, x -9 बराबर, यहाँ बचेगा +-9, ठीक है। -9 को उधर ले आओ, x की वैल्यू निकालनी है, ये -9 इधर आएगा तो +9, और इधर कौन है, +-9, ठीक है, बोलो समझ में आया नहीं आया, कोई जादू भरा काम तो नहीं हो गया, जादू मंत्र नहीं समझ में आ रहा है। ये -9 को इधर लाया, +9, ये +-9 तो पहले से था, बोलो, हाँ तो ये आ गया है। अब यहां से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर कोई नाराज ना हो, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 9 + 9, सही है ना, इन प्लस माइनस में से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर 9 + 9 81, 18, x बराबर 18, एक वैल्यू तो मिल गया प्लस लेने पर, और एक वैल्यू मिलेगा हाँ माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक ना लल्ला, समझ में आ रहा है खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या हुआ, बहुत खतरनाक हंस रहे हैं राज, क्या नाम है, अमरिंदर बाहुबली हैं अच्छा, क्यों खराब बोल दिया क्या, अच्छा लग रहा है, गजब गजब, अभी कुछ भी ना हंसोगे, नई नई बातें सुनोगे, है कि नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ये x बराबर 9, इस बार माइनस लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 9 - 9। अब x बराबर 9 - 9, अंडा किसका, अबे हाथी का अंडा x बराबर कितना आ गया, 0। तो ओवरऑल इस द्विघात समीकरण के दो हल हो गए बच्चों, x बराबर 0 और +18, सही है ना। बताइए समझ में आ गया पूरा कि थोड़ा थोड़ा, कौन पूछा था, मोनू जी, समझ में आ गया मोनू, है कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो फिर बता दो, यहाँ दिक्कत है, यहाँ कहीं भी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो और क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, कौन, राजवेंद्र, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है राजवेंद्र द्वारा, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए राजवेंद्र बोलिए क्वेश्चन, बोलो यार। 3x/4 माइनस 4/3x बराबर 0, ठीक है। चलो अब यहाँ आप तिरछा गुणा कर सकते हो या एक पद को उधर ले जाइए, आसान हो जाएगा। 3x/4 बराबर, ये माइनस में है प्लस में है, रितेश क्यों बात कर रहे हो आपस में, बात कर रहे हो ना, उसके कान में कुछ मंत्र फूक रहे हो, कुछ बात है बता दो हमको भी, हल्ला नहीं करेंगे बताओ, कान में बताओ गजब गजब ख्याल में। ये -4/3 को इधर लाइए तो +4/3x, सॉरी -4/3x दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो, अब इसके बाद तिरछा गुणा करा लीजिए, ये इसको भाला मार दीजिए, ये इसको, ठीक है गुणा करा दीजिए। तो 3x का 3x में 3 तिरैया, और x का x में बराबर 4 का 4 में 4 × 4 = 16, ठीक ना, समझ में आया तो मुस्कुराओ। आगे 9 को पक्षांतर करो, x² बराबर 16/9, ठीक। अब ये तो कटने वाला है नहीं, ये कट जाएगा, 9 दूना 16, सही है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब क्या करिए, जब नहीं कटेगा तो सोचो क्या ये किसी संख्या के वर्ग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 16 किसका वर्ग और 9 किसका वर्ग, ठीक है ना, यानी 16/9 4/3 के वर्ग होंगे, लेकिन प्लस में भी और यानी ये प्लस में भी होगा और, ठीक ना। कैसा लगा तरीका, समझ में आ रहा है। क्या करेंगे अब, हाँ वर्गमूल लेने पर, ठीक है वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा, x बराबर ±4/3, यानी x की दो वैल्यू हो गई बच्चों, कितना
एक हो गया +4/3 और एक हो गया। अब बताइए क्या ये हार्ड है? हैं? क्या इसके लिए एसिटिक अम्ल खाने की ज़रूरत है? एसिटिक अम्ल किस में मिलेगा? सिरका में। किस में? खाने की जरूरत नहीं ना है। लाल लाल टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा करो ध्यान से, नहीं तो कान खींच लेंगे।